गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे इज़ 23rd ऑफ दिसंबर। आज का डेट 23rd दिसंबर है एंड हम लोगों का लेक्चर 4 था एसिड बेसिस सॉल्ट्स का। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम लोगों को मेजरली केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिस्कस करना है। एसिड्स और बेसिस की आपस में रिएक्शन डिस्कस करनी है और एसिड्स की अलग से रिएक्शन, बेसिस की अलग से रिएक्शन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन जो कंसेप्ट था वो अपन को डिस्कस करना है। सो पीएच कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने लिखा था, एक बार फिर से लिख लेंगे। पी एच इजल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख लो। और लॉग ऑफ ए टू द बेस एन इज इक्वल टू एक्स अगर है तो एन की पावर एक्स इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग लिख लो। ये लॉग का कैलकुलेशन है, मतलब लॉग फंक्शन का मतलब ये होता है। अगर एन की पावर, ये पावर समझ में आता है ना, इंडेक्स इंडाइसेस जिसको अपन बोलते हैं, एन रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए अगर है तो एन उसका बेस होता है, एन को बेस बोलते हैं। तो वही बेस अपन यहाँ पे लॉग में लिखते हैं। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो लॉग बेस 10 कंसिडर करते हैं हम लोग। तो पी एच इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। स्क्वायर ब्रैकेट हमें कॉन्सेंट्रेशन बताता है। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बताता है अपन को? स्क्वायर ब्रैकेट हमें कॉन्सेंट्रेशन बताता है। तो ये पीएच का फॉर्मूला है। ठीक है, और एसिड्स के लिए पीएच क्या होता है? एसिडिक कंडीशन के लिए पीएच होता है 0 to 7। 7 नहीं लिखेंगे, 0 to 7, 6.9 लिखेंगे चलेगा। न्यूट्रल कंडीशन के लिए एग्जैक्ट 7 रहता है और बेसिक कंडीशन के लिए 7 to 14 रहता है। So acidic condition it is 0 to 7, neutral condition it is exact 7 and at basic condition it will be 7 to 14। जितना भी स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन है इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टाइम पे कराया था लेकिन फिर भी लिखना है, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी ये सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब अपन पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज अपन को डिस्कस करना है। तो लॉग ऑफ 100 बेस 10 इज इक्वल टू, उसको कैसे लिखते हैं? लॉग ऑफ बेस 10 10 स्क्वायर लिखते हैं और फिर वो 2 बाहर आ जाता है तो फिर वो लॉग 10 बेस 10 हो जाता है और फिर ये 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी के यूज़ की, लॉग ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ए। लॉग ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ए। लॉग ए स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स लॉग ए, ये प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं। ठीक है, फिर और एक प्रॉपर्टी अपन लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1/a⁴ इज इक्वल टू -2 टाइम्स लॉग ए। अब ये 2 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे अगर यहाँ मैं 3 लिख दूँ तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा। तो 1/a³ अगर है तो इसको अपन पावर कैसे लिखेंगे? a की पावर -3 लिखेंगे, तो वो -3 बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर और अपने को लॉग की प्रॉपर्टी लिखनी है, लॉग ऑफ a टाइम्स b इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी लिखना है। और एक प्रॉपर्टी लिखनी है, लॉग ऑफ a ओवर b, a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये भी आप लोगों को लिखना है। तो ये प्रॉपर्टीज लिख लो, ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, लिख लो इसको जल्दी से। प्लीज लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
चले आगे आगे डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज इतनी अपन को यूज, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, लेकिन इतनी अपने काम की है तो इतनी अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, और एक चीज है, लॉग ऑफ एनीथिंग टू द बेस दैट सेम थिंग इज इक्वल टू 1, है ना। लाइक ए की पावर क्या लिखे, 1 लिखेंगे तब जाके ए आएगा ना। तो ये वाला ए, ये वाला है, और ये वाला ए, ये वाला है, और ये जो 1 आया वो यहाँ पे आया। तो ये भी आप लोग लिख लो, लॉग ऑफ एनीथिंग टू द बेस सेम थिंग इज 1। लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1, इसको लिख लो। लॉग ऑफ ए बेस ए इज इक्वल टू 1, ये लिख लो। चलो आगे बढ़े, क्या लिख लिया होगा सबने, इजी था ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब अपन पीएच के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, पीएच के एग्जांपल्स अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर मान लो कि पीएच 4 गिवन है, तो पीएच 4 का मतलब क्या होता है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन उसने पूछा है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो फिर फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर ये पहली बार में नहीं भी समझ में आता है, सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पीएच कैसे निकालना है, नहीं भी समझ में आता है, तो भी सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करो क्या हो रहा है। जैसे पीएच की जगह क्या लिखना है, 4 लिखना है, और H प्लस का उससे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है ना। ये आस्क्ड वाली वैल्यू है ना, ASKED पूछा है, वही क्या है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो अपन लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और फिर लॉग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे लॉग ऑफ a टू दी बेस n इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू एन की पावर x, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे a जो है वो H प्लस रहेगा, और H प्लस क्या आ जाएगा, इधर बेस 10 है, तो 10 की पावर -4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा। तो -4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। -4 क्या हो गया, -4 हो गया लॉग H का, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, और ये कैसे कैलकुलेट किया है ये लिख लो, और ये वाला फॉर्मूला यूज किया ये भी लिख लेना, इसको जल्दी से लिख लो। ठीक है, ये चीज भी अपन ने लास्ट टाइम पे देखा था कि pH 4 मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, अपन ने लास्ट टाइम पे उल्टा देखा था। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो pH 4 होगा, ये अपन ने लास्ट टाइम पे स्टडी किया था। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या स्टडी किया था, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो pH कितना होगा, ये अपन ने स्टडी किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन एक सॉल्व करना है। अभी ये एक, ये मैंने देख लो एक बार, ये मैंने सॉल्व करके बताया, ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसको करते डिलीट। अब पीएच गिवन है 5, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा ये पूछ रहा है वो सामने वाला, तो इसको ट्राई करो। 2 मिनट देते हैं, इसको सॉल्व करें जल्दी से। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन, H प्लस का लॉगरिथम लेंगे, लॉग ऑफ बेस 10 इज इक्वल टू पी, ऐसा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। पीएच कितना गिवन है 5, 5 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो उससे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा अपने पास में, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10⁻⁵। ठीक है, अब ध्यान से देखें कि कौन सा बड़ा है। जैसे ये सॉल्यूशन बी है, और जो सॉल्यूशन ए था वो pH 4 था। सॉल्यूशन ए pH 4, सॉल्यूशन बाई सॉल्यूशन ए pH 4, सॉल्यूशन बी pH 5, राइट। तो इसको देख के अपन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं यहाँ पे, तो बी वाले में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है,
और ए वाले में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, 10⁻⁴ रहता है ए वाले में, अपन ने अभी सॉल्व किया। तो ये देख के अपने को और ये देख के अपने को पता है 10⁻⁴ ग्रेटर देन 10⁻⁵, ये मालूम होता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। जैसे 10⁻⁴ क्या है, 0.1234, और 10⁻⁵ क्या है, 0.1234 और पांचवा, ये है ये है। तो इसको देख के हम क्या क्लेम कर सकते हैं, अपना क्लेम कर सकते हैं कि more is the pH concentrated is the acid solution। pH ज्यादा रहेगा तो एसिड स्ट्रांग रहेगा क्या, नहीं, स्ट्रांग या वीक की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, अपन कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। तो pH ज्यादा कम रहेगा, मोर नहीं चाहिए वहां पे, लेस चाहिए, लेस pH रहेगा तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा एसिड सॉल्यूशन। लेस इज द pH concentration, more is the concentration of the acid solution। less is the pH, more is the concentration of the acid solution। लिख लो इस चीज को, less is the pH, more is the concentration of the acid solution। ये लिख लो और ये एग्जांपल लिख लो। ठीक है, अब ये जो अपन ने डिस्कस किया एग्जांपल, अपन ने क्या एग्जांपल डिस्कस किया, सॉल्यूशन ए pH 4 था, सॉल्यूशन बी pH 5 था, उसके अपन ने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस किया। सॉल्यूशन ए pH 4, सॉल्यूशन बी pH 5, उसका अपन ने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस किया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो ये चीज लास्ट टाइम पे भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चल डिलीट दिस। अब जैसा एसिड के लिए पीएच कम रहेगा तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो बेसिक बिहेवियर इज इनवर्स ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो स्टेटमेंट लिखेंगे सब लोग। प्लीज क्लास में हाथ मत उठाया करो, प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड्स इन द क्लास, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट ओवर हियर। ये स्टेटमेंट लिख लेंगे सब लोग, 3 स्टेटमेंट है, इसको लिख लो जल्दी से। जनता पूछ रही है log 10 क्यों लिखा आपने, वो फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस टू द बेस 10। अब वो बेस 10 है इसलिए है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स लिख लेंगे जल्दी से।
प्लीज राइट इट डाउन. रेज योर हैंड्स इफ यू सॉरी डोंट रेज योर हैंड्स. क्लास में हाथ मत उठाओ. डिफिकल्टी है तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछे. नहीं है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव अहेड. ठीक है, अब यहाँ पे अपन कंसेप्ट समझे. कंसेप्ट क्या हो रहा है कि न्यूट्रल कंडीशन 7 है. ये स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. स्टेटमेंट लिखा है, आई विल एक्सप्लेन. चलो आगे बढ़े. ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर जो भी पीएच रहेगा, तो पीएच की वैल्यू सपोज एक्स है, तो बस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस एक्स कर देना, क्या तो बस बराबर है. जो भी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था उनका आंसर, पीएच अगर एक्स है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस एक्स कर देना, खत्म हो गई बात. सही है ये चीज. अगर पीएच इतना गिवन है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस उतनी वैल्यू कर देना. अपने केस में काम हो जाएगा. 11th 12th में नया कंसेप्ट पढ़ाएंगे, यही कंसेप्ट का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ाएंगे, तब तक के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है. तो ये जिसने डाउट पूछा था उनका एक्सप्लेनेशन, और ये वाला स्टेटमेंट सब लोगों ने लिख लिया होगा, तो अपन ये स्टेटमेंट अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये स्टेटमेंट देखें. न्यूट्रल कंडीशन पीएच 7 होता है बराबर, उससे कम एसिडिक रहेगा, मतलब 0 से 14 जो रहता है, पूरी पीएच स्केल 0 टू 14 है. सर फिर पीएच 15 नहीं रह सकता क्या? तो नहीं, अपने केस में अभी अपन 15 के बारे में बात नहीं करेंगे. पीएच स्केल 0 टू 14 है. उसका जो मिड पॉइंट है, तो 0 टू 14 वाली स्केल अगर अपन ऐसी इमेजिन करें तो उसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा? उसका मिड पॉइंट 7 पे आएगा. तो 7 के नीचे पूरा का पूरा सोल्यूशन एसिडिक बिहेवियर दिखाता, एंड 7 पीएच के ऊपर पूरा का पूरा सोल्यूशन बेसिक बिहेवियर दिखाता. तो अगर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, अगर सपोज आपको सामने वाले ने बोला कि पीएच 9 है, तो आपने क्या बोलना? बेसिक सॉल्यूशन है. ठीक है. फिर अगर सामने वाले ने बोला पीएच 4 है, तो आपने क्या बोलना? पीएच 4 मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है. फिर सामने वाले ने बोला कि पीएच कितना है? 6.5 है, तो आप बोलना एसिडिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है. इतना डाइल्यूटेड है कि एकदम न्यूट्रल के पास में है, लेकिन फिर भी क्या है? एसिडिक है. इसको न्यूट्रल बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे. दिस थिंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज न्यूट्रल. पीएच 6.5 मतलब पीएच 6.5, 7 से कम. ठीक है, तो ये चीज लिख लो. पीएच स्केल इज फ्रॉम 0 टू 14, ये पॉइंट लिख लिया, तो उसके एग्जांपल लिख लेना. पीएच 4 रहेगा तो एसिडिक बोलना, पीएच 9 रहा तो बेसिक बोलना. पीएच 4 रहा तो एसिडिक बोलना, पीएच 9 रहा तो बेसिक बोलना, और पीएच 6.5 रहा तो भी उसको एसिडिक बोलना, और उसका रीजन भी लिखो. उसको एसिडिक बोलना और उसका रीजन लिखना वहां पे. उसका रीजन क्या लिखेंगे? भले ही डाइल्यूटेड है लेकिन फिर भी एसिड है. भले ही डाइल्यूटेड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एसिड है. 6.999 तक एसिड.
7.0001 के आगे बेस और एग्जैक्ट 7 पे न्यूट्रल। 7 मतलब न्यूट्रल कंडीशन, लर्न करेंगे इसको। 7 का मतलब न्यूट्रल। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे अपन यहाँ पे। जिस तरह से पीएच लिखते हैं अपन माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये चीज डिफाइन करते हैं जैसे एसिड्स के लिए, तो ऐसे बेसिस के लिए क्या डिफाइन करते हैं, पीओएच। तो पीओएच में अपन क्या लिखते हैं, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए लिखना बेसिक। और एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लर्न करेंगे इसको, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीएच है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस और पीओएच है माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस, और दोनों का एडिशन मिला के रहता है 14। तो इसीलिए एट न्यूट्रल कंडीशन H plus concentration is equal to OH minus concentration. Therefore, pH is equal to POH. फिर एसिड में लिखना, क्या लिखना एसिड में, pH ग्रेटर देन POH। तो pH रहेगा 7, एक सेकेंड होल्ड करो, pH रहेगा 8 और ये 4, नहीं तो एसिड में रहेगा कम। एसिड में pH रहेगा कम और POH ज़्यादा, और बेस में लिखेंगे pH ज़्यादा POH कम। इसको लिख लो फिर एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह से H प्लस के लिए डिफाइन करते पीएच पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, उसी तरह से बेस के लिए भी डिफाइन कर सकते पोटेंस ऑफ OH ग्रुप, पोटेंशियल ऑफ अल्कोहल ग्रुप, सॉरी अल्कोहल नहीं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है। पोटेंस ऑफ OH, पीएच मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। OH क्या है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोटेंस, OH is hydroxyl group, potence of hydroxyl group is POH. स्टेटमेंट लिखे, न्यूट्रल कंडीशन पे एसिड और बेस इक्वल रहेंगे तो H प्लस और OH माइनस इक्वल रहेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, न्यूट्रल कंडीशन पे H प्लस और OH माइनस इक्वल रहेंगे, इसलिए पीएच और पीओएच इक्वल रहेंगे, तो 7 आ गया। इसलिए पीएच और पीओएच इक्वल इक्वल रहेंगे तो 7 आ गया। अगर अब सोचो एसिड है तो उसका पीओएच ज्यादा, क्यों, क्योंकि पीएच कम करना है ना। जैसे पीएच 3, 4, 5, 6 रहा, पीएच 3, 4, 5, 6 रहा तो एसिडिक रहता। तो पीएच को 3, 4, 5, 6 करने के लिए, पीएच को 3, 4, 5, 6 करने के लिए पीओएच को 11, 12, 13 ऐसा बनना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो आप, 14 तो नहीं। तो पीओएच ज्यादा, पीओएच पीओएच ज्यादा है एसिड के लिए, तो एसिड के लिए पीओएच ज्यादा, और वैसे बेस के लिए पीएच ज्यादा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला में माइनस लिखना पड़ रहा है, इसलिए वो इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग लिख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। एसिड के लिए पीएच कम और बेस के लिए पीएच ज्यादा, और उसका रीजन भी लिख लेना कि निगेटिव साइन लगाते लॉगरिथम के सामने। एसिड के लिए पीएच कम और बेस के लिए पीएच ज्यादा, एसिड के लिए पीएच कम, बेस के लिए पीएच ज्यादा, और इसका रीजन लिखेंगे, निगेटिव साइन लगाई जाती है लॉग के सामने, लॉग के सामने निगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो कुछ भी पढ़ा है इसमें डिफिकल्टीज पूछे, आई विल वेट फॉर यू टू राइट दिस डाउन एंड प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज, और फिर मैं डिफिकल्टीज डिस्कस करूंगा क्लास में।
ठीक है, कोई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जब पीएच स्केल है तो पीओएच स्केल क्यों इंट्रोड्यूस किया, उसकी जरूरत क्या थी? तो कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, ऐसी टाइम पास के लिए कर दिया, बेस को अच्छा लगने के लिए। ठीक है, अपन समझे यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरह से पीएच स्केल एच प्लस के टर्म्स में डिफाइन करता है, उसी तरह से पीओएच स्केल चीजों को ओएच माइनस के टर्म्स में डिफाइन करेगा। ठीक है, काम कुछ नहीं था पीओएच स्केल का, पीएच स्केल से भी काम बन रहा था, लेकिन अगर सारी चीजें पीएच स्केल में बात करेंगे तो कंफ्यूज हो रहा था। तो बेस के लिए पीओएच के टर्म्स में बात करो और एसिड के लिए पीएच के टर्म्स में बात करो। बेस के लिए टॉक इन टर्म्स ऑफ पीओएच एंड फॉर एसिड टॉक इन टर्म्स ऑफ पीएच। तो इसके लिए पीएच स्केल और पीओएच स्केल अलग अलग डिफाइन किए, लेकिन सब जगह सिर्फ पीएच स्केल ही यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते पीओएच स्केल के बारे में। सर इज इट पॉसिबल दैट पीएच प्लस पीओएच ग्रेटर देन 15? पॉसिबल है, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से आ सकता है, बट वो चीज हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग टेम्परेचर डिफरेंसेस इनटू कंसिडरेशन। हर्षित खंडेलवाल पूछते हैं कि सर इज इट पॉसिबल दैट पीओएच प्लस पीएच ग्रेटर देन 15? द आंसर इज टेक्निकली यस, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग इट राइट नाउ। टेम्परेचर की वजह से रहता है, बहुत बड़ी थ्योरी है वो, 11th 12th में पढ़ना। निगेटिव पीएच किसी का नहीं रहता। फिर कोई स्टूडेंट पूछ रहे, पता नहीं क्या नाम है इनका, निगेटिव पीएच रहता क्या? तो निगेटिव पीएच कभी नहीं रहता, निगेटिव पीएच इज नॉट पॉसिबल। लिख लो, पीएच कैन नेवर बी निगेटिव। पीएच का स्केल 0 to 14 है, जीरो ही नहीं रहता, निगेटिव तो बहुत दूर की बात है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के लिए और कोई फॉर्मूला है क्या? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं रहता है। अपन डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, होपफुली नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस हो जाएगा। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट टर्न। उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मूला नहीं रहता, जो एसिड जो पीएच का फॉर्मूला है, ये पीएच का फॉर्मूला सब जगह यूज करते हैं अपन। हाँ, और एक स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कॉन्सेंट्रेशन मतलब स्ट्रॉन्ग क्या? तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं रहता। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब रहता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। इस चीज को समझे, हम एसिड का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हैं और हम डाइल्यूट भी बना सकते हैं। हम बेस का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड भी बना सकते हैं और डाइल्यूट भी बना सकते हैं। लेकिन हम स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या वीक एसिड नहीं बना सकते। अगर एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो एसिटिक एसिड वीक एसिड ही रहेगा, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्लीज बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। कुछ कुछ बुक्स में क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशली 11th 12th की बुक्स में अगर आप देखो तो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। कुछ कुछ बुक्स में कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग या वीक से मत रिलेट करना। तो स्ट्रॉन्ग और वीक को अपन नेचर बोले। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इज नेचर ऑफ एसिड और बेस। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम नेचर नहीं बदल सकते, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेशन बदल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट हम चेंज कर सकते, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और वीक हम चेंज नहीं कर सकते। इसको लिख लो।
तो ये स्टेटमेंट जो बोर्ड पे है प्लीज इसको लिख लो। पीएच और पीओएच स्केल में कौन सी पहले इन्वेंट हुई, मेरे को नहीं पता कौन सी पहले इन्वेंट हुई, लेकिन मेरे को लगता है कि पीएच स्केल इन्वेंट हुई होगी, बाद में पीओएच स्केल डिफाइन हुई होगी। ये मेरा अजम्पशन है कि पहले पीएच स्केल बनी और उसके बाद में पीओएच स्केल बनाई। स्टेटमेंट्स लिख ले जल्दी से। स्ट्रॉन्ग और वीक हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। और एक पॉइंट लिख लेना, पीएच एंड पीओएच आर रिलेटेड ओनली विथ कॉन्सेंट्रेशन। पीएच और पीओएच जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेटेड है, बाकी किसी चीज के साथ अपन उसको रिलेट नहीं कर सकते। पीओएच स्केल भी 0 to 14 रहती क्या, तो हाँ, जैसी पीएच स्केल 0 to 14 है वैसी पीओएच स्केल भी 0 to 14 है। पीएच स्केल पीओएच स्केल दोनों 0 to 14 है। सर फिर पीएच स्केल में भी न्यूट्रल वाला पॉइंट रहता क्या, ऑब्वियसली 7 वाला ही रहेगा ना, जैसे पीएच स्केल में न्यूट्रल वाला पॉइंट 7 है, तो पीओएच स्केल में भी न्यूट्रल वाला पॉइंट 7 ही रहेगा। लिख लो, ऑब्वियस चीज है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जैसे पीएच स्केल में 7 है न्यूट्रल पॉइंट, तो पीओएच स्केल में भी 7 है न्यूट्रल पॉइंट। तो ये देखो अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 लिखा था। न्यूट्रल पे अपन क्या बोलते हैं, पीएच इज इक्वल टू पीओएच बोलते हैं। तो देयरफॉर पीएच इज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू 7, ये है न्यूट्रल कंडीशन। पीएच इज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू 7, ये है न्यूट्रल कंडीशन। लिख लो। जनता फिर वही डाउट पूछ रही है, व्हाट इज पीओएच स्केल, अभी तो पढ़ा है। जैसी पीएच स्केल है वैसी पीओएच स्केल है। पीएच के लिए लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, पीओएच के लिए लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस। चले आगे बढ़े अपन, इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से, अब तक अपन ने क्या क्या देखा, अब तक अपन ने देखा पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस देखा, और इधर क्या देखा, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस देखा। ये 2 पॉइंट देख लिया अपन ने। फिर इसमें क्या देखा, 0 to 14 रहती है स्केल, ये भी क्या रहता है 0 to 14 रहती है स्केल। ठीक है, एसिड के लिए पी एच लेस देन 7 रहता है, और एसिड के लिए ही बेस के लिए पीएच मोर देन 7 रहता है। इधर क्या लिखेंगे अपन, एसिड की जगह बेस लिखेंगे। बेस के लिए पीओएच अपने को लिखना है मोर देन 7, नहीं बेस है तो पीओएच रहेगा 3 4, हाँ तो लेस देन 7 बराबर, और एसिड रहेगा, तो एसिड के लिए पीओएच रहेगा मोर देन 7। फिर इधर लिखना न्यूट्रल कंडीशन पीएच इज इक्वल टू 7, इधर भी लिखना न्यूट्रल कंडीशन पीएच इज इक्वल टू 7। इसको लिख लो, इसको लिख लो, एक बार और डिस्कस कर लेंगे अपन, जल्दी लिखे। इसको लिख लो जल्दी से, फिर डिस्कस करेंगे।
ठीक है, वन रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट आस्क एनी मोर डिफिकल्टीज, प्लीज डोंट आस्क एनी मोर डाउट्स, क्लास के बाद पूछना, आई विल रिप्लाई देम इंडिविजुअली। अभी बहुत सारे डाउट्स है तो फिर बेकार में किसी का मैसेज मैं रीड कर लूंगा, फिर वो रह जाएगा रिप्लाई करने का। तो प्लीज डू नॉट आस्क एनी फर्दर डिफिकल्टीज, अभी जितना मुझे पढ़ाना है उतना पढ़ लेते हैं, क्लास के बाद मैं आप लोगों के डाउट्स कंसिडर करूंगा एंड व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। तो ये दो कंसेप्ट लिख लो, पीएच स्केल और पीओएच स्केल, दोनों 0 से 14 रहती है। बेस के लिए पीओएच कम, एसिड के लिए पीएच कम, बेस के लिए पीएच ज़्यादा, एसिड के लिए पीओएच ज़्यादा, न्यूट्रल दोनों के लिए पीएच इज इक्वल टू 7, दोनों कंडीशंस के लिए न्यूट्रल कंडीशन पीएच इज इक्वल टू 7। ठीक है, चले आगे, अपन आगे बढ़ सकते हैं, इसको करते हैं डिलीट। अब आप लोग को क्या करना है, अपन को एक स्केल बनाना है ऐसा। ठीक है, तो अपन एक ऐसा स्केल जैसा बनाएंगे यहाँ पे, देखो एक मस्त स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने। ये इमेजिन करो ये 0 है और ये 14 है और ये 7 है, लेकिन ये किसके लिए है, ये पीएच के लिए है। और फिर इसके नीचे ही अपन क्या लिखेंगे, पीओएच, अलग कलर में लिख लेंगे। यहाँ लिखना पीओएच, क्या लिखना, पीओएच। तो जब 0 है तब ये 14 है, जब ये 14 है तब ये 0 है, जब ये 7 है तब ये 7 है। ठीक है, और ये रीजन को लिखना एसिडिक रीजन, और ये रीजन को लिखना बेसिक रीजन। ये बना लो, मस्त है ये चीज, ये बना लो जल्दी से। प्लीज थोड़ा जल्दी करें। चले आगे, आगे डिस्कस करते हैं पीएच स्केल एंड पीओएच स्केल। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं क्या, तो ऑब्वियसली इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन 11 12 क्लास में आते हैं। अभी हम लोगों के टॉपिक में सिर्फ फाउंडेशन लेवल में सिर्फ पीएच का नाम है, कंसेप्ट है, इतना ज़्यादा इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो इसके क्वेश्चंस के बारे में टेंशन मत लेना, अभी अपन इसके क्वेश्चंस एग्जाम में वगैरह अपने मेजर टेस्ट में भी नहीं पूछेंगे, पीएच कैलकुलेशन वाले, लेकिन कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे ये जो डायग्राम दिख रहा है, पीएच 0 to 7 एसिडिक रहता है, पीओएच 14 to 7 एसिडिक रहता है, तो ये वाले पे अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ये भी आप लोग लिख सकते हो, ये वाला जो है ये न्यूट्रल कंडीशन है, ये भी ऐड कर लेना अपने टेबल में, डायग्राम में ऐड कर लेना कि पीएच 7 या पीओएच 7 दोनों ही चीज़ें न्यूट्रल रहती है, लिख लो इस चीज़ को। ठीक है, चले आगे, इसको करते हैं डिलीट, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर और एक चीज़, अच्छा कंसेप्ट है, एसिडिक सॉल्ट पीएच लेस देन 7, बेसिक सॉल्ट पीएच ग्रेटर देन 7, ये लास्ट टाइम पे भी लिखवाया था, अभी भी लिख लो। एसिडिक सॉल्ट्स के लिए पीएच लेस देन 7 रहता है, बेसिक सॉल्ट्स के लिए पीएच ग्रेटर देन 7 रहता है, लिख लेंगे इसको। एसिडिक सॉल्ट्स पीएच लेस देन 7, बेसिक सॉल्ट पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, चले आगे।
अब यहाँ पे अपना पीएच कंसेप्ट खत्म होता है, अब अपन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट द रिएक्शंस। तो ये केमिकल रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल गैस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक से उठाया है अपन ने। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, जिंक दिख रहा है अपने को, जिंक मतलब मेटल है, तो मेटल वी आर कंसिडरिंग इज जिंक। और एसिड कौन सा कंसिडर कर रहे हैं अपन, HCl कंसिडर कर रहे हैं। तो रिएक्शन लिखेंगे Zn प्लस HCl गिव्स, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, ये 2 लिख लेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग का 2 अलग कलर में बता दिया अपन ने। अब ये ZnCl2 प्लस H2 गैस निकला। अब ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे ये ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब, ये डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगा। फिर ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर वो सोप सॉल्यूशन है तो सोप सॉल्यूशन के बबल्स बनाएगा वो, क्योंकि वो सोप सॉल्यूशन के बबल्स इजीली बनते हैं एज कम्पेयर टू वाटर के बबल्स। ऐसे पानी के बबल्स नहीं दिखते हवा में, सोप सॉल्यूशन के बबल्स दिखते हैं। फिर वो कैंडल से बर्न करेंगे तो सोप सॉल्यूशन का बबल फूट जाएगा और बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद अ पॉप साउंड। तो आप लोगों ने ये स्टडी किया होगा, हाइड्रोजन बर्न्स इटसेल्फ। तो बर्न्स इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये वाली रिएक्शन हो रही है वहाँ पे। और इस रिएक्शन के दौरान पॉप साउंड ऐसा सुनाई देता है, पॉप साउंड। तो लिख लेंगे इसको, हाइड्रोजन बर्न्स इटसेल्फ और बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। ये डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से सोप सॉल्यूशन यूज किया। सोप सॉल्यूशन क्यों यूज किया अपन ने, ताकि उसके बबल्स बन जाए। अभी बताया था ना मैंने, अपन एसिड्स और बेसिस का नेचर नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का भी नेचर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अभी मना किया था डाउट्स भेजने के लिए, फिर भी जनता डाउट पे डाउट पूछे जा रही है व्हाट्सएप पे, चैट पे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, सबका नेचर मैं बदल नहीं सकता हूँ बट रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, डिफिकल्टीज मत पूछो। बहुत सारे मैसेजेस है बेकार में, अगर 2-4 मैसेजेस रह गए तो मैं डाउट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज़ राइट डाउन योर डाउट्स इन योर नोटबुक, 8:30 के बाद मैसेज कर लेना, ठीक है। तो Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, इस ट्यूब से यहाँ से हाइड्रोजन गैस ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है हाइड्रोजन गैस ऊपर, एयर से लाइटर है इसलिए। फिर सोप सॉल्यूशन में ट्रैप हो गया और ये बबल्स बन गए हाइड्रोजन गैस के। फिर बबल्स भी ऊपर क्यों गए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस लाइट रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर, इसीलिए वो एयर में ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका वेट कम है। हल्की चीज ऊपर जाती है, भारी चीज नीचे रहती। तो इसलिए फिर वो हाइड्रोजन गैस बर्निंग ऑफ पॉप साउंड से जनरेट हुआ। इससे अपने को पता चला हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। सारे मेटल्स रिएक्ट करते क्या एसिड्स के साथ, नहीं। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक पढ़ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक याद है सबको, उसमें हमने देखा था कि कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इन द सेंस कुछ मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो जो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, और जो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे। मेटल्स विच रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, सॉरी, मेटल्स विच रिएक्ट विथ एसिड रिलीज हाइड्रोजन गैस। लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट, इसको तो डिलीट कर ही सकते हैं। ये स्टेटमेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी अपन ने डिस्कस किया था। हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज फॉर मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, नहीं विच डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। अरे यार 1 सेकेंड, विच डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, यहाँ एसिड्स लिखना अपने को, विच डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज फॉर मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस। स्टेटमेंट लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे अपन अभी।
आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड, इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, ये नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस इज मेटल्स की रिएक्शन विद बेसिस। तो इधर क्या देखा अपन ने, इधर मेटल एसिड देखा, इधर हम मेटल का रिएक्शन बेसिस के साथ देख रहे हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिंकेट आर प्रोडक्ट्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं, इंग्लिश में करेक्ट, गलत हो गया थोड़ा सेंटेंस। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिंकेट आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। नहीं तो ऐसा पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि हर बार यही दो चीजें बनती है, ऐसा नहीं है। वो जब मेटल सोडियम लेते, जब मेटल जिंक लेते तो सोडियम जिंकेट बनता, जब मेटल एल्यूमिनियम लेते तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता। तो वो भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन, NaOH प्लस Al gives NaAlO2। NaAlO2 का नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साइड प्रोडक्ट यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेगा, साइड प्रोडक्ट सेम है, इजी है। तो ये लिख लो, और ये रिएक्शन भी आप लोग लिख ले। इसको बैलेंस कर सकते हैं क्या? चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर दो दो सभी बैलेंस नहीं, Na 2 टाइम्स, तो 2Na, एक सेकेंड, NaAlO2, Na एक है और इधर दो है, नहीं ये ऐसे बैलेंस नहीं होगा, 1 सेकेंड। इसको रेडॉक्स रिएक्शन के मेथड से बैलेंस करना पड़ेगा, जो अपन 11th 12th में पढ़ते हैं। इधर 2 है उधर 1 है, तो इधर 2 लिख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इधर 2 लिख देंगे, इधर 2 हो गया तो इधर भी 2 आ जाएगा, फिर 2 टू द 4, बैलेंस नहीं हो रहा है ना। ठीक है, इसको मैं ये पहले, ठीक है ये इसका बैलेंसिंग रहने दो, इसका बैलेंसिंग अभी मैं करके बताता हूँ। स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लेंगे, ये इसका बैलेंसिंग एक्सप्लेन कर देंगे अभी, कोई बड़ी बात नहीं है। रेडॉक्स मेथड से बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, करें डिलीट। NaOH प्लस Al gives NaLO2 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो Al से बना AlO2 और NaOH से बना H2, तो ऑक्सीजन यहाँ भी है यहाँ भी है। Na इधर लिख लेंगे, प्लस Na लिखना पड़ेगा यहाँ पे, Na प्लस इधर जाएगा Al माइनस NaLO2 माइनस ऑक्सीजन प्लस O2 की वजह से यहाँ लिखना पड़ेगा 2H2O 4H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स।
वाटर आएगा इसमें, ठीक है। तो NaOH Al प्लस लेफ्ट साइड में वाटर लिखना पड़ेगा, और फिर इधर NaAlO2 प्लस H2 लिखना पड़ेगा। अब बैलेंस हो जाएगा ये। अब देखते हैं बैलेंस करके। Na 2, तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 कर लेंगे, 2 ऑक्सीजन के 2 Na कर लेंगे, 2 Na के 2 Al हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं फिर इधर 2 4, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो यहाँ 2H2 लिख देंगे, तो हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ 2 करके यहाँ 3। हाँ, ये लिख लो, ये बैलेंस्ड है। फाइनल आंसर लिख लो, 2NaOH plus 2Al plus 2 water gives 2NaAlO2 प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। ये फाइनल आंसर लिख लो। अब बस ये मत पूछना है बैलेंसिंग कैसे किया, ये 11th में पढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स बैलेंसिंग। तो 11th में एक पूरा टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है। बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शंस 11th में पढ़ते हैं। अभी सिर्फ रिएक्शन लिख लो, फाइनल आंसर लिख लो अभी। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट वाला है ये। फाइनल आंसर लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लिया, आगे बढ़े। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट कैटेगरी, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? तो इधर लिखते हैं कार्बोनेट और इधर लिखेंगे बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट लिखो, क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3 2-, और इधर लिखना बाइकार्बोनेट HCO3-। बाइकार्बोनेट इज HCO3- एंड कार्बोनेट इज CO3 2-। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट HCl कैसे रिएक्ट करेगा? NaCl H2O वाटर और CO2। दिस इज सिमिलर टू रेडॉक्स रिएक्शन, सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड कंडीशन में अगर NaHCO3 लेंगे बाइकार्बोनेट, तो NaCl CO2 और वाटर। अब ये जो CO2 इवॉल्व हुआ, ये दिख रहा है CO2, ये CO2 को अगर अपन CaOH वोल्टाइज से रिएक्ट कराए, तो वो CaCO3 और H2O बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो है, ये हल्का सा एसिडिक जैसा बिहेवियर दिखा रहा है, और ये तो बेस है ही, है ना। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक रहते हैं। Oxides of non-metals are usually acids. CO2 is an acidic oxide. Non-metals के oxides usually acidic रहते हैं, CO2 is a acidic oxide. तो जो CO2 है, वो जो CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, वो अपन ने यहाँ यूज़ किया एसिडिक प्रॉपर्टी, और ये बेसिक है, तो वो CaCO3 का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। फिर ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है, इसको अगर और CO2 से ऐड कर, मतलब एक बार COH होल्टो इसको अपन ने CO2 से रिएक्ट कराया, फिर जो प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बना, इसको और ज्यादा CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो CaHCO3 होल्टोइस बनेगा, मतलब उसका कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि कार्बोनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट, carbonate gets converted into bicarbonate on passing further CO2 gas. On passing further CO2 gas, carbonate gets converted into bicarbonate, ये लिख लेंगे।
और ये जनरल रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट लो या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहता है, सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। तो जो CO2 आया वो कहाँ से आया, वो कार्बोनेट के और बाइकार्बोनेट के कार्बन से आया। ये पॉइंट भी ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। CO2 gas is released from the carbonate or the bicarbonate in the reaction। CO2 गैस जो है वो रिलीज होता है कार्बोनेट से या तो बाइकार्बोनेट से रिएक्शन में के। तो ये भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको ये लिखना है और ये लिखना है, और ये मैंने समझा दिया। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग नोटबुक में लिख के रखें, बाद में व्हाट्सएप पे पूछना। प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज एट द एंड ऑफ द क्लास ऑन व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज पे क्लास के बाद डाउट पूछ सकते हैं। इसको लिख लो जल्दी से। चले आगे। ये पॉइंट्स आई होप सब लोगों ने लिख लिए होंगे। किसी को डाउट है तो वो बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लेट अस मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तीन टाइप के सॉल्ट्स मिलते हैं, प्रॉपर न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। इस पे भी हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली थी, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। प्लीज राइट दिस डाउन। लिख लेंगे जल्दी से इसको। चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर सो दे रिएक्ट विद एसिड, दिस इज आल्सो न्यूट्रलाइजेशन। तो ये भी इसेंशियली न्यूट्रलाइजेशन ही हो रहा है ना, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होता है। तो ये चीज़ अपन ने पहले जो डिस्कस किया था, पहले मेटल का रिएक्शन डिस्कस किया था। ये पॉइंट भी अपन लिख लेंगे, और दिस पॉइंट इज लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपको अपने आप ये पॉइंट समझ में आ जाएगा।
स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। स्टेटमेंट पढ़ो और वो पॉइंट समझो। ठीक है, चले आगे। ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि उधर क्या बन रहा था, उधर हाइड्रोजन गैस बन रहा था, इधर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो वाटर का ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑक्साइड से आया। हियर वाटर इज फॉर्म्ड बिकॉज वी टुक ऑक्साइड एज द रिएक्टेंट। हमने ऑक्साइड रिएक्टेंट लिया तो उसका ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए काम में आ गया, तो इसलिए ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है। therefore this is an example of neutralization reaction. so this is about neutralization, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिसॉल्विंग एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे। अभी जैसे मान लो अपने पास में HCl है, HCl गैस है, फिर अपन क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, फिर पानी में अपन ने क्या किया, HCl गैस को डिसॉल्व कर दिया। फिर जब डिसॉल्व करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, HCl एक्वस लिखते हैं, राइट। तो दोनों में डिफरेंस समझो, HCl गैस में गैस फॉर्म में रहते हैं मॉलिक्यूल्स, और HCl एक्वस में एक्वस फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व है, डिसॉल्विंग हो गया उसका। तो डिसॉल्विंग होने के बाद अपन वो रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, HCl aqueous gives H plus plus Cl minus aqueous। ठीक है, तो ये चीज को बोलते हैं डिसोसिएशन। वो चीज टूट रही है ना, डिसोसिएशन बोलो आयनाइजेशन बोलो, इट इज मोर और लेस द सेम थिंग। एग्जैक्ट डिफरेंस है डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में, अपन डिस्कस करेंगे बाद में। बट ये चीज समझ लो कि H और Cl का बॉन्ड टूट गया, पानी में जाने की वजह से H और Cl का बॉन्ड टूट गया, और H ने बनाया कटायन और Cl ने बनाया अनायन। H ने क्या बनाया, कटायन बनाया, और Cl ने क्या बनाया, अनायन बनाया। और ये कब हुआ, पानी में डिसॉल्व होने के बाद में हुआ। ठीक है, लेकिन यही अगर अपन कोई वीक एसिड लेते हैं, तो सपोज अपन ने CH3COH ले लिया, तो ध्यान दो इसके अंदर है 4 एसिड्स, 4 हाइड्रोजन, देखो 4 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें टूटने वाला सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो इसको ऐसे लिखते हैं CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ पे जो एरो बनाते हैं अपन, ये 2 साइडेड एरो बनाते हैं। तो जिन लोगों का डाउट था सर हमें कैसे पता चलेगा वीक है कि स्ट्रांग है, तो जो चीजें 1 साइडेड एरो से डिसोसिएट होती उसको लिखते स्ट्रांग, और जो चीजें 2 साइडेड एरो से डिसोसिएट होती उसको लिखते वीक। स्ट्रॉन्ग चीजें 1 साइडेड एरो से डिसोसिएट होती, और वीक चीजें 2 साइडेड एरो से डिसोसिएट होती। लेकिन वीक चीजों को भी पानी में तो डिसॉल्व करना ही पड़ता, और उसके आयंस भी पानी में ही बनते। ये सारे आयंस है ना, कटायन अनायन, ये कटायन है, ये कटायन H प्लस है इसमें, और अनायन कौन है, Cl माइनस और CH3CO माइनस, राइट। तो स्ट्रॉन्ग वाली चीजें 1 साइडेड एरो, वीक वाली चीजें 2 साइडेड एरो। तो इसको भी लिख लेंगे, स्ट्रॉन्ग वाली चीजें 1 साइडेड एरो, वीक वाली चीजें 2 साइडेड एरो। और पानी में डिसॉल्व होने के बाद उसका बॉन्ड ब्रेक होता है, ये लिख लेना कि बॉन्ड ब्रेक होता है। और यहाँ पे ये लिख लो कि ये वाले हाइड्रोजन नहीं टूट के जाते, ये वाले हाइड्रोजन नहीं टूटते, ये हाइड्रोजन नहीं टूट रहे, लिख लो इसको। दीज हाइड्रोजन आर नॉट ब्रेकिंग, वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक नहीं है। ये वाला एसिडिक है, CH3COH का H एसिडिक है, CH3 वाला H एसिडिक नहीं है, लिख लो। तो ये होता है डिसॉल्व करने पर।
चले आगे। अब जैसा अपन ने एसिड का लिखा वैसे ही हम लोग बेस का लिखेंगे। तो बेस के केस में भी वही रहता है, बेस को लिया पानी में डाला तो फिर वो बेस क्या रहता है, बेस बन जाएगा एक्वस। तो एग्जांपल ले लेते हैं NaOH। तो NaOH वैसे देखा जाए तो सॉलिड रहता है, लेकिन पानी में डालने के बाद क्या बन जाएगा, NaOH पानी में डालने के बाद एक्वस हो जाएगा। तो वो भी ऐसे ही ब्रेक होएगा, NaOH, उसका ब्रेक लिख लेना Na प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ लिखना है एक्वस, यहाँ लिखना है एक्वस, यहाँ लिखना है एक्वस, यहाँ लिखना स्ट्रॉन्ग। और फिर वीक वाले के लिए अपन एग्जांपल लेंगे NH4। ध्यान से देखो, NH4OH एग्जांपल ले रहे हैं अपन, NH4OH एक्वस है, और फिर उसको टू साइडेड एरो लिखना और यहाँ लिखना है NH4 प्लस प्लस और OH माइनस। यहाँ पे एक्वस एक्वस लिखते जाना, टू साइडेड एरो वाले वीक और वन साइडेड एरो वाले स्ट्रॉन्ग। लिख लो इसको। आगे बढ़े। तो डिसॉल्विंग वाला कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। डिसॉल्विंग वाले कंसेप्ट में सिर्फ ये समझना है कि स्टेटमेंट लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज राइट द स्टेटमेंट देन आई विल एक्सप्लेन दिस। चलो अभी कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, राइट। वो वाटर मॉलिक्यूल्स ने नए बॉन्ड्स को सराउंड कर लिया। तो अपन एक एग्जांपल लेंगे HCl का, यहाँ लिखेंगे HCl एक्वस, इसको लिखेंगे H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो रहा है, इधर भी लिखेंगे एक्वस और इधर भी लिखेंगे एक्वस। ठीक है। अब सोचो जब वो H प्लस जो है नया बना, इसके अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे सराउंड होते हैं, देखो ऐसे।
इस तरह से। और जो Cl माइनस है, तो वो Cl माइनस को भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो Cl माइनस के सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से आएंगे। डिफरेंस समझो, क्या हो रहा है, Cl माइनस को सराउंड कर रहा है हाइड्रोजन के एंड से, Cl माइनस को सराउंड कर रहा है हाइड्रोजन के एंड से, और H प्लस को सराउंड कर रहा है ऑक्सीजन का एंड। इसको लिख लो, ये लिखेंगे समझ में आ जाएगा। प्लीज राइट। ठीक है, Cl minus is being surrounded by water and hydrogen atoms are pointing towards the Cl minus। तो ये हाइड्रोजन पॉइंट क्यों कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज रहता है। तो जो निगेटिव चीज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चीज निगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो उसका रीजन लिखेंगे यहाँ पे, unlike charges attract each other। unlike charges attract each other, रीजन लिख लेंगे। So I hope this is okay. I hope this is okay. This is clear for everyone. We can move ahead. अब याद है, मैं लास्ट टाइम पे बताया था कि वाटर की कोई यूनिक प्रॉपर्टी रहती है, तो वो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अपन को डिस्कस करना है। तो आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ, वाटर इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक ऑल एट द सेम टाइम। लिख लेंगे इसको ऐसे कैसे।
वाटर इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक ऑल एट द सेम टाइम। अपन डिस्कस करते हैं वाटर एसिडिक क्यों है, क्योंकि H2O जो है वो H प्लस डोनेट करता है, तो H प्लस डोनेट करता है इसलिए एसिडिक है, राइट। फिर H2O जो है वो क्या करता है, H2O OH माइनस भी डोनेट कर सकता, तो वो बेसिक भी है, सही बात है। फिर वाटर जो है वो न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि उसका pH 7 है, और ये जो है ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन का। वाटर का pH 7 आता है और एसिड और बेस के रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है, इसीलिए ये चीज न्यूट्रल भी है, बराबर है। और एम्फोटेरिक क्यों है, तो इट इज एसिडिक एंड बेसिक एट द सेम टाइम। सेम टाइम में वो एसिडिक बिहेवियर भी दिखाता है, बेसिक बिहेवियर भी दिखाता है, एंड और भी एक इंपॉर्टेंट चीज, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इट कैन शो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब जब एसिड के बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है तब तब वो एसिड जैसा बिहेव करेगा, और जब जब बेसिक बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है तब तब वो बेसिक जैसा बिहेव करेगा, इसलिए वो एम्फोटेरिक है। तो ये चारों रीजन आप लोग लिख लो, और इसकी वजह से ये सारी चीजें एक साथ है, और इसीलिए वाटर क्या है, यूनिक है। दुनिया का कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है कि जो चारों चीजें एक साथ है। एम्फोटेरिक बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एम्फोटेरिक और न्यूट्रल साथ में होना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर के लिए। एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल एक साथ होना इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर वाटर। Being amphoteric and neutral together at the same time is an important concept for water. Being amphoteric and neutral together at the same time is a unique property of water. This unique property is not found in any other compound. ये unique property दूसरे किसी compound में नहीं मिलती है. This unique property is not found in any other compound. ठीक है, डन, आगे बढ़े। तो ये लिख लिया होगा सबने। I'll wait for 1 more minute for students to write this down. ठीक है, चले आगे। Let us move ahead. I'll delete this. So this was about unique property of water. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट डिस्कस करेंगे, एंड एम्फोटेरिक वाला कंसेप्ट नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट्स के, तो नेक्स्ट टर्न पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो लेट्स सी उसके बाद अगर और कुछ क्लासेस हमें मिलती है, कुछ क्लासेस शेड्यूल होती है, तो उसमें हम हायर लेवल के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल टॉपिक के स्टार्टिंग से। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें हमने ये डिस्कस की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है। स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में तो टॉपिक ही नहीं है, 9 क्लास में हो गया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे कंसेप्ट नहीं थे, वो भी हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो वो वैसे कुछ और कंसेप्ट है पीरियोडिक टेबल के, जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के आप लोगों को डिफिकल्टी से डाउट्स थे, आई विल सी इफ आई कैन टेक दोस डिफिकल्टीज इन क्लास, ओके। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, वी कैन एंड नाउ। प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज on WhatsApp. I'll reply them right now.